मझौलिया के महनागनी पंचायत भवन में भूमि सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय दबंग उस्मान मियां के द्वारा सर्वेक्षण कर्मचारियों के साथ अभद्रता और दबंगई का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सर्वेक्षण कर्मचारी रमन कुमार ने अपने विभाग में एक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि स्थानीय दबंग उस्मान मियां के द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि भूमि सर्वेक्षण के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। इसके बावजूद स्थानीय दबंग उस्मान मियां के द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। सर्वे में कोई विवाद नहीं है, ये अपना अच्छा सा काम कर रहे हैं। वो अपने दलाली करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग को गुमराह कर रहा है। तुम्हारा ज़मीन इधर है, तुम्हारा उधर है, ऐसा कर रहा है, लोग को गुमराह कर रहा है, इनको डिस्टर्ब कर रहा है कि काम करने नहीं देंगे। उस दलाल है शुरू से, उसके पक्ष में एक भी आदमी नहीं है इस गांव में। किनके पक्ष में नाम बोलिए? उस्मान मियां के पक्ष में। ये अच्छे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके काम से। एक तरफ विवाद का मामला आ रहा है, एक तरफ आप लोग इन्हीं के सपोर्ट में जो है बैठे हुए हैं कि नहीं ये काम बढ़िया कर। वो अपना एक आध आदमी से कहा कि पैसा वैसा देगा, कुछ बोलवा उलवा दिया है, लेकिन गांव में उसके पक्ष में कोई नहीं है। वो गलत दलाली करने के चक्कर में केवल पड़ा है। क्या नाम होगा? उस्मान मियां उसका नाम है। अजनान प्रसाद। कौन है आप? हम ग्रामीण हैं, हमारा भी काम है, हम आए हैं। रमन जी, एक भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से मैं वार्ड सदस्य रह चुका हूं, पहले 9 नंबर का, और मैं इनका काम में सहयोग शुरू से करते आ रहा हूं, लेकिन एक भी व्यक्ति कोई कहने वाला नहीं है कि रमन जी हमसे पैसा मांगे हैं या पैसा लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी खास 1-2 व्यक्ति के द्वारा इनके खिलाफ कुछ रचना रच के इनके ऊपर हमला भी किए थे। हम लोग भी थाना पर गए थे उस दिन, दरोगा जी के सामने, वहाँ बड़ा बाबू थे, वहाँ सल्टा पलटा के केस किया, इनको लेकर के आए। लेकिन फिर इधर हम सुने हैं, देखे नहीं हैं, कल सुने हैं कि कल फिर आकर के इनको कुछ धमका उमका के गए हैं। हम सब ग्रामीण खुश हैं, हम खुश हैं, हमसे किसी प्रकार के पैसा नहीं मांगा गया है। अब मेरे अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि रमन जी द्वारा हमसे कभी पैसा मांगा गया है या पैसा दिया गया है। क्या नाम होगा? मेरा नाम अखिलेश कुमार तिवारी, मैं पूर्व वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 9, महनागनी। मेरा नाम प्रभु प्रसाद चौरसिया है। ये रमन जी सर्वे वाला काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, किसी से पैसा वैसा नहीं लिए हैं। लेकिन हम लोग को पता चला है कि कल मीडिया वाला आया था और झूठ मूठ का जो मीडिया वाला आया था, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है उनको बुलाए होंगे। हाँ, तो वहीं बुलाए थे। उस्मान मियाँ बुलाए थे, आज झूठ मूठ का रमन जी का बदनाम कराए, पैसा वैसा दे कर एक लड़का से बुलवाए कि हाँ तुम बोलो, कहो कि हाँ रमन जी पैसा लेते हैं, पैसा लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। रमन जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो झूठ मूठ का वो कौन है? वो उस्मान मियाँ कुछ गाँव ही का है, माना गांव का रहने वाला है, ये काम जानता है, कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन झूठ मूठ लोगों को फंसा रहा है। मामला ये है कि यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्वे जो चल रही है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। खाना पूरी का काम चल रहा है। एक यहाँ का प्राइवेट अमीन है जो अपने आप को प्राइवेट तथा कथित प्राइवेट अमीन कहता है, उसका नाम है उस्मान अंसारी। और मेरे साथ साथ कई अन्य कर्मियों को भी उन्होंने मानसिक प्रताड़ित, एकदम धमकी देना, सारा चीज़ देना। अब देख सकते हैं उसके द्वारा कितना जिला में आवेदन दिया हुआ है। इस तरह का काम किया जा रहा है। इससे हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उससे हमको जान माल की क्षति है। हो सकता है उन्होंने वो हम पे झूठा आरोप लगा के केस भी करवा दे, झूठा आरोप लगा के मीडिया में भी चला रहा है। कल हो सकता है वो हमको मरवा भी दे। लगातार धमकी दी जा रही है। परसों ऑफिस में आके उन्होंने हमको धमकी दी। अपने पैसा कमाने के चक्कर में उनको बदनाम कर शिकायत की गई है। उनका कहना है कि हम यहाँ का काम करेंगे, तुम हमको रखो, नहीं रखोगे तो हम तुमको काम नहीं करने देंगे। वो अपने दलाली के चक्कर में पड़ा है कि हम कमाए। आप ही का मामला जो है एक नाम सामने आया है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि एक रिपोर्टर आए थे कल, जो कि बिना हमको कोई सूचना नहीं इसके बारे में, हमने अभी तक देखा भी नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बिना हम लोग से पूछे हुए, उनसे खुद पूछ करके उनका न्यूज़ चला दिया गया और रिपोर्टर के द्वारा हम पे
निर्विरोध एकदम तथाकथित जो है ये आरोप लगाया जा रहा है, निराधार वो आरोप है, कहीं से कुछ नहीं है वो आरोप। सिर्फ बाप और पुत्र, पिता और पुत्र के द्वारा हम पे आरोप लगाया जा रहा है, न ग्रामीण है न कोई कुछ है। और वो रिपोर्टर हमसे एक पक्ष का सुन करके रिपोर्ट चला दिया और वीडियो एडिट कर करके सारा एकदम एडिट कर करके उन्होंने, और हम सुन रहे थे, अभी लोग कह रहे थे, रिपोर्टर खुद जिनसे बयान ले रहे हैं, रिपोर्टर पहले खुद उनको बोले कि तुमको निगेटिव बोलना है रमन के बारे में। एक उसमें मारपीट का भी वीडियो सामने आया। नहीं, वो उन्होंने हम पे जानलेवा हमला 4 मई को किया था, जान से मारने का कोशिश किया था। सारे ग्रामीण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सारे ग्रामीण हैं, आप पूछ सकते हैं। वो हमको जानलेवा हमला किया था, जान से मारने का कोशिश किया था। उसी में मेरा देखे होंगे शर्ट उट पूरा फट गया होगा, आप उस वीडियो में यदि देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मेरा शर्ट उट पूरा फट गया था। फिर ग्रामीण के द्वारा उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया था और उस पर कानूनी कार्रवाई के अनुसार प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, कानून के अधीन है वो। आज बैठक हुई है। हाँ, मुझे नहीं, बैठक के बारे में मुझे कोई जानकारी। समाज के लोग बैठे हुए, हम आए तो पता चला कि कल जो रिपोर्टर आए थे वो गलत रिपोर्ट, गलत न्यूज़ बना करके वो चले गए। तो आए तो सब लोग में आक्रोश था, रिपोर्टर है कौन, उसको बुलाया जाए, गलत न्यूज़ बनाया है, हम लोग बयान देते हैं, आप पूछ लीजिए इस चीज़ को। मेरा नाम रमन कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण में। देखिए, हम तो अभी विगत पिछले हफ्ते 22 तारीख से यहाँ पे अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उससे पहले हम लौरिया ब्लॉक में थे, वहीं पे काम करते थे। लौरिया से फिर यहाँ पे भेजा गया हम लोगों को कि अतिरिक्त प्रभार में, कि ज़्यादा यहाँ पे रकबा है और अमीन की संख्या कम है और कार्य को बहुत जल्दी ही इसको समाप्त भी करना है। पिछले सप्ताह हम जब यहाँ पे ज्वाइन किए आए, इसी तरीके का गर्मा गर्मी का माहौल रहा यहाँ पे बना हुआ, बहुत दिक्कत भी हुई यहाँ पे काम करने में। और एक रैयत है इसी गांव के, नाम है उनका शायद से उस्मान मियाँ, उनके द्वारा जो है कथाकथित बहुत तरीक़ों से बात सुनने को मिल रही है यहाँ के रैयतों से कि वो दलाली या किसी भी प्रकार का कागज़ भरना या कुछ भी करना, छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को परेशान और दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारे, जैसे कि रमन जी के खिलाफ़ में कुछ उल्टा सुल्टा बयान देना, यही सब सुनने को आ रहा है। उस बीच में मुखिया जी, सरपंच जी और बहुत सारे वार्ड मेंबर भी थे, पंचायती भी करवाया गया कि ये सब काम को आगे बढ़ने दिया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, ये सब प्रकार की बातें थी। तो उस समय उन्होंने अपना गलती को भी स्वीकार किया था और फिर जा कर के आज आए हैं तो कल के डेट में पता चला है, रैयत लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया आए हुए थे और ऐसे इसी तरीके की बातें हैं। उसमें भी लोग बता रहे हैं कि दबाव दे करके भी कुछ लोगों से बयान लिया गया। अब उनका मानसिकता क्या है क्या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परसों सैटरडे के दिन उनके भाई साहब का, बड़े भाई साहब का भी काम हम लोगों ने बखूबी तरीके से किया। उनके साथ हम लोग गए आए, हाव भाव उनका बहुत बढ़िया रहा और वो भी एक सरकारी कर्मचारी ही हैं, वो थाना अध्यक्ष है शायद से में भी। उनके साथ जब आए गए तो उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके भाई का व्यवहार में बहुत खटास दिखा गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम काम कर रहे थे और लिख रहे थे उन्हीं का भाई का, और नक्शा वगैरह काट रहे थे उस समय हम, तो उन्होंने शायद से रमन जी को कुछ धमकी वमकी दिया था कि एक किताब फिर से यहाँ का लोकल लैंग्वेज के साथ में ऐसे कुछ टोन में बोल करके गए, जो फिर से केस देख लिया जाएगा, एक किताब फिर से केस लड़ लिया जाएगा, ऐसे ही कुछ बोल करके वो निकल गए यहाँ से। इनके बड़े भाई भी बहुत सारे चीज़ मना किए उनको कि भाई रुक जाओ, ऐसा क्यों अब सब बात बोल रहे हो, चलो घर भागो यहाँ से, उनको भगा दिया गया। और उसके कल ही होकर के कुछ ऐसा वैसा बयान सामने आया और आज आए हैं तो लोग बहुत आक्रोशित हैं, यहाँ के रैयत सब, झूठा बयानबाजी यहाँ पे हुआ है, इस प्रकार की बातें हैं, वही सब बातें लेकर के यहाँ पे थोड़ा बड़ा बैठा हुए। जी, हम भी ऐसे हैं और मेरा नाम हुआ कपिल देव शर्मा।